सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है वो है आईफोन्स के ऊपर कि क्यों इतने आईफोन्स जो है वो एंड्रॉयड से फास्टर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्टर। और आप सबको ही पता होगा कि आईफोन्स कितने फास्टर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज, स्मूथर, लाइट तरीके से बहुत सारे क्या बताऊँ मैं आईफोन्स के बारे में। तो ये एंड्रॉयड के कंपेयर से बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं आईफोन्स जो होते हैं वो। और वो ऐसे क्यों होते हैं, पर आई नो कि आप में से सभी लोग बताएंगे कि वो होते हैं चिपसेट, जो कि आईफोन का ए सीरीज़ की जो बायोनिक या फिर कोई भी चिपसेट हो आईफोन के, उस चिपसेट के बारे में आई नो कि वो भी चिपसेट के कारण ही फास्ट होते हैं। पर क्या सिर्फ और सिर्फ एक चिपसेट के कारण एक फ़ोन फास्टर होता है क्या? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से जो आईफोन से वो बहुत ज़्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज बन जाते हैं एज कम्पेयर टू हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स पे। और जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पर उसके पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा के रखना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था वो है चिपसेट, जो कि आपके मन में है। और नो डाउट कि आईफोन्स के चिपसेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और फुली ऑप्टिमाइज होते हैं, वो भी हर एक फ़ोन के लिए। जब भी आईफोन का एक नया स्मार्टफोन आता है तो वो एक नया चिपसेट बनाता है, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अच्छा खासा इंटीग्रेशन बनाता है। और मतलब हर एक फ़ोन के लिए उनका अलग चिपसेट होता है। मतलब जो जिस 12 सीरीज आई है, मतलब 12 के लिए A40 बायोनिक आई है, तो वो चिपसेट सिर्फ और सिर्फ उस फ़ोन के लिए भी आई है और उस फ़ोन के लिए वो अच्छे से ऑप्टिमाइज करके आती है। और ये ऐसे होता है कि वो चिपसेट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज और फास्टर होती है। सेकंड रीज़न होता है वो है रैम और स्टोरेज का, जो कि फ़ोन में यूज़ होते हैं हमारे। अब देखा जाए तो ये थोड़ी सी कौन सोचेगा नहीं कि रैम और स्टोरेज क्या होता है, पर नॉर्मल देखा जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन में नॉर्मल एवरेज सब कुछ मिलता है रैम और स्टोरेज में। पर जो आईफोन होते हैं या फिर एप्पल के कौन से भी डिवाइस लो, लैपटॉप हो या फिर मैकबुक हो, इन सब में रैम्स जो है वो हायर एंड क्लास के यूज़ किए जाते हैं, स्टोरेज वगैरह हो। तो इससे क्या होता है कि वो उनको बहुत ही अच्छा खासा स्मूथ स्पीड मिल जाता है और वो एक प्रोसेसर को सपोर्ट मिल जाता है हाई स्पीड के कारण। और यही एक रीज़न होता है कि आईफोन जो है वो फास्टर चलते हैं या फिर कौन सा भी डिवाइस जो है वो फास्टर चलता है। थर्ड पॉइंट आता है वो है प्रोसेसर के ऊपर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो प्रोसेसर होता है उसमें सिलिकॉन का यूज़ होता है। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि प्रोसेसर में सिलिकॉन वगैरह का यूज़ होता है। तो एप्पल क्या करता है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है। जो प्रोसेसर होते हैं उसमें सिलिकॉन में वगैरह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है। और वहाँ पे कंपेयर करूँ मैं एंड्रॉयड के बात में बताऊँ तो एंड्रॉयड में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सिलिकॉन जब आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है। पर उसका एक ड्रॉबैक है कि उसके प्रोसेसर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और एंड्रॉयड प्रोसेसर की बात करूँ यहाँ पे क्वालकॉम या फिर मीडियाटेक की, जो प्रोसेसर बनाते हैं तो उनको वो प्रोसेसर मार्केट में बेचने भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि क्वालकॉम वगैरह की मीडियाटेक की बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास, मतलब कि मीडिया सिलिकॉन वगैरह ज़्यादा यूज़ करके प्रोसेसर जो है वो अच्छे खासे बनाए और उसकी कॉस्ट बढ़ा दे, तो उनके मार्केट में प्रोसेसर बिकने भी चाहिए। ये भी एक रीज़न होता है। तो इसलिए जो एंड्रॉयड प्रोसेसर होते हैं वो ध्यान रख के इस सारे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेसर को एक मेन कॉस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो जो है मार्केट में बिक जाए। और इसी की वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आपको कम भी देखने मिल जाता है। तो ये सब मिड रेंज में होता है, हाई रेंज में भी अच्छे से यूज़ हो जाता है, मतलब कि प्रोसेसर होते हैं अच्छे खासे। पर जब एप्पल की बात करें तो एप्पल इस सब में कोई ध्यान नहीं रखता है, वो इन्वेस्ट कर जाता है और जो उसकी कॉस्ट होती है वो अपने वो फ़ोन से निकल जाता है, वो कि 1-1.5 लाख में आ जाता है। और लोग भी वो पैसा उसे देने के तैयार होते हैं क्योंकि उससे अच्छा खासा स्पीड भी मिल जाता है। तो एक रीज़न होता है कि एप्पल को अपने प्रोसेसर कहीं भी बेचने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो कहीं पर बेचना नहीं है, अपने ही फ़ोन में डालने होते हैं। तो वो सिंपल से वो अपने फ़ोन से वो सारे की सारे कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं जो कि उन्होंने प्रोसेसर पे लगाई हुई है वो सारी की सारी। तो ये भी एक रीज़न होता है छोटा सा। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है ऐप्स के बारे में। अब ऐप्स की बात करो तो आईफोन्स के लिए ऐप्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली होती है। मतलब एंड्रॉयड में कैसा होता है कि एंड्रॉयड में एक गूगल ने जो है वो सोर्स प्रोजेक्ट बनाया एंड्रॉयड का और उसके नीचे बहुत सारे कंपनियों ने अपने खुद से हिसाब से एंड्रॉयड को कस्टमाइज करके अपनी खुद की यूआई बना ली है। और जब भी कोई एक डेवलपर आता है, जब उसे ऐप डेवलप करना है एंड्रॉयड के लिए, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं सिर्फ सैमसंग के इस फ़ोन के लिए बनाऊंगा, शाओमी के इस फ़ोन के लिए बनाऊंगा। वो बनाता है सारे के सारे फ़ोन के लिए। और वो जब एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं करता कि मैं ऐसे एक प्रोसेसर के लिए या फिर एक ऐसे फ़ोन के लिए जो है मैं ऐप बनाऊँ, वो एक ओवरऑल कॉमन मैसेज निकल जाए और उससे वो एक ऐप जो है वो बनाता है किसी भी फ़ोन के लिए हो, एंड्रॉयड के लिए। पर आईफोन्स में ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर डेवलपर आता है तो वो स्पेसिफिकली इन सीरीज़ के लिए एक फ़ोन बनाता है, क्योंकि आईफोन्स के फ़ोन जो है वो स्पेसिफिक ही होते हैं। मतलब कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो 6 सीरीज से लेकर 12 सीरीज तक देखा जाए तो लगभग 5 से 6 सीरीज ही है जो कि आईफोन्स के अभी चालू है। तो उसके लिए इतने ही सीरीज के लिए ऐप्स बनाने होते हैं, मतलब ऐप मतलब इस सीरीज़ के लिए ऐप्स को एप्रो में ऑप्टिमाइज करना होता है। पर एंड्रॉयड में नहीं होता, बहुत सारे सीरीज होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जो आईफोन्स के ऐप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं
एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। और ऐप्स बेटर इसका ही मतलब कि वो फ़ोन स्मूथ चलेगा, क्योंकि हम ऐप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं कि कौन सा फ़ोन फास्टर है या फिर कौन स्लो है, स्पीड टेस्ट में देखा जाता हूँ। तो ये रीज़न बन जाता है कि ऐप जो है वो फास्टर होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं, एप्पल के इकोसिस्टम के लिए बनाए होते हैं। उसमें रैम मैनेजमेंट, स्टोरेज, वो सब कुछ वो ऑप्टिमाइज करके आईफोन्स के लिए आते हैं, क्योंकि स्पेशली आईफोन के लिए डेवलप होते हैं। तो ये एक रीज़न होता है कि वो अपने आईफोन के ऊपर फास्ट चल जाए। नेक्स्ट रीज़न है वो मालवेयर, वायरसेस, इनके बारे में। अब देखिए जाए तो एंड्रॉयड में हमें फ्री टू डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप जो भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड में और उसे कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मॉड ऐप्स हो या फिर बाहर के ऐप्स हो या फिर कुछ भी हो, आप एंड्रॉयड में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमाइज का फुल सपोर्ट होता है एंड्रॉयड में। आईफोन जो होते हैं वो है, इसमें ऐप भी हुआ है, आप कहीं से भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वो ऐप स्टोर होता है एप्पल का, वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड में हम कहीं से भी ऐप्स डाउनलोड कर देते हैं और इसका एक कारण बन जाता है कि हमें फ़ोन में वायरसेस या फिर मालवेयर आ सकते हैं। और इसका एक रीज़न बन जाता है कि वायरसेस भले वो कुछ भी ना करे पर अपने फ़ोन को स्लो डाउन कर देते हैं धीरे धीरे। और एक रीज़न बन जाता है कि आईफोन्स में जो है वो इन ऐप्स को ब्लॉक होता है, मतलब कि वो आप बाहर से ऐप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, तो कोई भी वायरस या फिर मालवेयर आईफोन्स में घुसने के चांसेस कम होते हैं। और यहाँ पे एंड्रॉयड में वो ईजिली घुस जाते हैं, तो इसीलिए एंड्रॉयड को वो स्लो डाउन कर सकते हैं, पर आईफोन्स को नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ों के ब्लॉक होते हैं। गाने भी डाउनलोड करने होते हैं तो आईफोन का ऐप्स होता है या फिर कोई स्पेसिफिक ऐप्स होते हैं जो कि ऐप स्टोर पे मिलते हैं, वहीं से आप जो भी चीज़ें वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐसे इजीली कहीं से भी कुछ भी चीज़ उठाई हुई डाउनलोड नहीं कर सकते। कुछ ट्रस्टेड साइट्स हो या फिर कुछ ऐप्स हो तो वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से एप्पल ने ट्रस्टेड किया हो, वो सिक्योर हो और जहाँ पे कोई भी वायरस मालवेयर आने के चांसेस नहीं हो, वहीं से वो डाउनलोड्स होते हैं। तो एक रीज़न बन जाता है कि आईफोन में कोई भी वायरस नहीं आने देता है, फिर आईफोन अपने स्पीड को लॉक कर देता है, मतलब कि स्टेबल रख सकता है, मतलब कि कोई भी स्लो डाउन नहीं होता और वो बहुत ही अच्छा सा चल जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 4-5 साल के बाद भी आईफोन्स जो है बहुत अच्छे से चलता है, स्मूथ चलते हैं। नेक्स्ट वो चीज़ होती है वो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन। नॉर्मल देखा जाए तो एंड्रॉयड में कैसा होता है कि एंड्रॉयड एक सोर्स प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर यूआई बहुत सारी कंपनियों बनाई है, मतलब सैमसंग की बनाई है, शाओमी का बनाई है, रियलमी, वीवो, इन सारों ने अपनी अपनी यूआई बनाई हुई है। और प्रोसेसर की बात करें तो ये सब लोग अलग अलग कंपनी से पसंद है, जैसे स्नैपड्रैगन की सीरीज हो या फिर मीडियाटेक की सीरीज हो, जैसे बहुत सारी कंपनी है, मतलब 2 ही कंपनी है, इनसे वो प्रोसेसर लेते हैं। और देखा जाए तो सैमसंग जो है वो खुद के बनाता है और हुआवे है वो भी खुद के बनाता है, पर वो भी इतने इफिशिएंट होते हैं पर वो हायर क्लास के होते हैं, पर फिर भी क्वालकॉम और मीडियाटेक के बहुत ज़्यादा इफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं। पर रीज़न क्या होता है कि जब भी वो डेवलप करते हैं तो वो ऐसा स्पेसिफिकली नहीं डेवलप कर सकते कि मैं इसी स्पेसिफिक फ़ोन के लिए अपना जो है वो प्रोसेसर डेवलप करूँ, तो ऐसा नहीं, तो वो एवरेज कॉमन एंड्रॉयड के लिए डेवलप कर देते हैं। और जो यूआई भी होते हैं वो एंड्रॉयड की है और उसका बहुत सारा अपना जो कस्टमाइजेशन है वो किया गया है अलग अलग कंपनी ने। तो यहाँ पे जो दोनों आते हैं प्रोसेसर तो इतना ऑप्टिमाइज नहीं बन सकता, मतलब जो हमें पता नहीं चलता, पर जो इतना ऑप्टिमाइज जो एप्पल के वो आईफोन्स में बन जाता है उतना वो नहीं बन पाता है, क्योंकि आईफोन्स में कैसा होता है आईफोन खुद की रिसर्च करके वो प्रोसेसर बनाता है और उनका खुद का आर्किटेक्चर होता है, वो अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ उनका आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का। साथ ही वही उसी डिज़ाइन के ऊपर वो जो है अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और दोनों का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अच्छा खासा इंटीग्रेशन होता है। और ये एक रीज़न बन जाता है कि वो फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथर चल जाता है और बहुत ज़्यादा लैग फ्री बन जाता है। और दोनों अच्छे से ऑप्टिमाइज होने के कारण वो बैटरी बैकअप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देता है और सारी चीज़ें से वो बहुत ही अच्छे से चलती है। जैसे कि कम रैम में भी आईफोन देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा चल जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें उनके फेवर में होती है, जहाँ पे ऐप जो है वो उनके हिसाब से डेवलप होती है। बहुत से सारा सॉफ्टवेयर जो कि लगता है iOS है वो सारा का सारा वो खुद से ही डेवलप करते हैं, तो वो अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेती है। और ये कुछ रीज़न होता है जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आईफोन्स को फास्टर बना देते हैं आज कंपेयर टू एंड्रॉयड। इसलिए नहीं होता कि एंड्रॉयड पर स्लो होता है, एंड्रॉयड में कुछ भी अच्छे खासे होते हैं फोन, पर जो आईफोन से वो उनकी बात ही कुछ अलग होती है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक करना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के भी ऑल कर देना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।